इस वीडियो में मैं आपको 5 साल की सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो लर्निंग्स हैं, वो इतने मिनट में बताने वाला हूँ। ये गलतियाँ मैंने खुद से गलती करके कोर्सेज़ से, बुक्स से, मेंटर से, एक्सपर्ट से सीखी है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लाइफ़ के किस फेज़ में हो या फिर क्या कर रहे हो। इनमें से एक ना एक लर्निंग आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। मोस्टली लोगों की सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी मेरी तरह सिंपल टू लिस्ट बनाने से स्टार्ट होती है, लेकिन वो इन फंदों में इस तरह से फँस जाते हैं कि वो कभी इनसे बाहर ही नहीं निकल पाते। वो अपनी लाइफ को कभी इम्प्रूव ही नहीं कर पाते। जैसी लाइफ वो पहले जी रहे थे, वैसी ही लाइफ वो अब भी जी रहे हैं। ऐसा नहीं वो बदलना नहीं चाहते, बट उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ तक आते-आते मोस्टली लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। उनका खुद से विश्वास उठ जाता है कि मैं कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता, मैं डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। उनकी आइडेंटिटी बन जाती है फिर। और मैंने इस 5 साल की जर्नी में जो कुछ भी सीखा है, वो मैं आपको 7 लर्निंग्स में आज शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले लर्निंग के साथ। देखो, आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलोगे तो। लाइक आप राइटिंग में अच्छे हो और आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें राइटिंग का दूर-दूर तक कोई काम ही नहीं है, देन इट विल बी वेरी हार्ड टू विन फॉर यू। और अगर आपने ऐसा काम चूज़ किया जिसमें राइटिंग से रिलेटेड काम है, तो उस काम को करने में आपको मज़ा भी आएगा, आप फ्लो स्टेट में भी जाओगे और आपके लिए वहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर जाना ईज़ी होगा। बस आप एक चीज़ पर ध्यान रखो कि आप कहीं बॉटम में तो नहीं हो। आप कहीं ऐसा तो काम नहीं कर रहे हो जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। उस काम को चूज़ करो जिसमें आप ऑलरेडी लेवल 2 लेवल 3 पर हो, यानी कि मोस्टली लोगों से थोड़ा-सा आगे। वहाँ पर आप पैसे भी कमा पाओगे और वहाँ पर आपके लिए डिसिप्लिन होना और भी ईज़ी होगा। देखो, मैंने ना बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं और एक से भी पैसा नहीं बना पाया। बस मैंने थोड़ा-सा एआई से चैनल मोनेटाइज़ किया है और एक तो पीडीएफ सेल करी है बस। क्योंकि मेरा फ़ोकस सिर्फ़ लर्निंग पर था। देखो, मैं पैसे कमाने वाले गेम को थोड़ा टच कर देता हूँ, जो कि मैंने बहुत लेट सीखा है, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वो सॉल्यूशन क्रिएट करो जिसमें ऑलरेडी आप अच्छे हो और लोग उसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। अगर आप उसमें आगे जाओगे, इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू अर्न मनी। लाइक मेरा एक कॉलेज में एक फ्रेंड है, उसने 100-200 शर्ट्स मेरे को एक ऐसे पड़ी हुई बताई थी। उसने बताया कि देख, ये पिछले मंथ मैंने ये शर्ट खरीदी ऑनलाइन और इनको टेस्ट किया। और यार, मैंने उसको बताया कि तेरे पास काफ़ी अच्छे, उसके पास अब टेस्ट की स्किल आ चुकी है कपड़ों से रिलेटेड। तो तू लोगों को सिखा सकता है फैशन के बारे में, हाउ टू ड्रेस, आउटफिट्स के बारे में बता सकता है। क्योंकि जो कोर स्किल है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो, उसमें आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कोई नई चीज़ सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें चैलेंज आए, अगर उसमें कोई चैलेंजेस आएंगे तो वो आपके लिए खेल की तरह होंगे, क्योंकि यू आर इन्वॉल्व दैट वर्क। एंड जो नेक्स्ट लर्निंग है, ये जो आज का दिन है, इट विल नेवर कम बैक। एंड स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि लिव योर लाइफ लाइक इट इज़ योर लास्ट डे एंड वन डे यू विल बी राइट। देखो, जब आप नियर डेथ एक्सपीरियंस में जाते हो ना, तो आप एक्चुअल में फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हो। जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें होती है वो ऑटोमेटिक हट जाती हैं। लाइक मैंने और जो थॉट है, इसको अपना डोमिनेटिंग थॉट बना लो। लाइक जब भी ये थॉट आए, 5-7 मिनट के लिए बुक रीड कर लो। जब भी ये थॉट आए, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो। जब भी ये थॉट आए, अपनी स्टडी कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दिन ही आप भी याद रहेगा, रहने वाला तो ऐसे भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी सबकॉन्शियस चले जाएगा, फिर आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर पाओगे और आपको पता रहेगा कि, और ये झूठ नहीं है कि जो आज का दिन है इट विल नेवर कम बैक। तो आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखोगे। आप जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, ऐसे ही रैंडमली देख तक नहीं रहे थे, अब आप उनकी तरफ देखोगे, नेचुरल चीज़ों को देखोगे, प्रकृति को ऑब्जर्व करोगे, आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है आप उनको देखोगे, जिनके बारे में आप पहले अनअवेयर थे। आप अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, इन सब से एक अलग ही तरह से बात करोगे फिर। एंड अगर आपने इस थॉट से डेली एक भी काम कर लिया जो आपके गोल से रिलेटेड है, तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास 30 ऐसे वैल्यूएबल टास्क होंगे जो आपको अपनी गोल्स की तरफ बढ़ने में हेल्प कर रहे होंगे। देखो, मैंने इसी माइंडसेट से, इसी थॉट प्रोसेस से काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर ली। जैसे टाइपिंग हो गई, इसको मोबाइल में ओटीजी से कनेक्ट करके और ये टाइपिंग सीख ली। काफ़ी सारी बुक्स पढ़ ली जो मेरे को पहले टफ लगती थी वो भी। एंड ये चैनल स्टार्ट कर दिया। एक एआई चैनल मोनेटाइज़ कर लिया। आई नो उससे अभी अर्निंग नहीं हुई है, लेकिन वो मोनेटाइज़ हो चुका है। इसके अलावा मैंने इंग्लिश लर्न कर ली, बहुत ज़्यादा नहीं, डिसेंट वाली।
जब ये चीज़ें आपके पास होंगी ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप अपने आप को एक अलग ही नज़रिए से देखोगे फिर। देखो ये चीज़ें मैं आपको शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आई वांट कि आप इन छोटी-छोटी चीज़ों की वैल्यू समझो। आप अभी जहाँ पर भी बैठे हो, आप किस अटेंशन से इस वीडियो को देख रहे हो, कैसे बैठे हो, क्या सोच रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें मिलके आपकी लाइफ़ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। आप जो भी चीज़ें ऑनलाइन देखते हो, दे आर मोस्टली स्क्रिप्टेड। वरना सोचो हज़ारों लाखों लोग एक ही चीज़ कैसे बोल सकते हैं, एक ही तरीके से कैसे सोच सकते हैं? बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड सो दैट आपके अटेंशन को कैप्चर किया जा सके। आपको लग सकता है कि सोशल मीडिया फ्री है या फिर जो आप इनमें टाइम स्पेंड कर रहे हो, इनमें आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे हो, देन यू आर द प्रोडक्ट। आपकी जो अटेंशन है उसको एडवर्टाइज़र्स को सेल किया जाता है। ये जो एल्गोरिथम है सोशल मीडिया का, ये इस तरह डिज़ाइन नहीं है कि आपको कभी भी अच्छा कंटेंट दिखाए। इट इज़ ट्रेंड कि ये आपको वही कंटेंट बार-बार सजेस्ट करे जिसमें इसको हाई एंगेजमेंट मिलता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं, जिनमें हाई एंगेजमेंट आता है, वो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जिनमें एक्चुअल में सच बताया जा रहा है। वो चीज़ें हैं जिनमें फेक न्यूज़ आ रही हैं, जिनमें कंट्रोवर्सी आ रही है, जिनमें किसी को डिमीन किया जा रहा है, लड़ाई दंगे एंड सो ऑन। यानी कि एक तरह से ह्यूमन के इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है। और अगर आपको एक गलतफ़हमी हो रही है कि अरे मेरे साथ नहीं हो रहा है तो औरों के साथ होता है, तो बस एक बार आपने जो भी कल जो भी देखा है, उसमें से 5 चीज़ें याद करके देखो। उनमें से 5 चीज़ें भी आपको याद हैं? अब तो सच बोल दो, आपको ये तो मानना ही होगा। वी आर ऑल ट्रैप्ड इन दिस सोशल मीडिया। और ट्रैप भी अच्छी तरह से हो चुके हैं। पता है अब आपके माइंड में सबसे पहले आएगा, अच्छा तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये जो थॉट है, ये उसी ट्रैप्ड माइंड से आएगा। अब आप जो भी डिसीजन लोगे वो उसी ट्रैप्ड माइंड से होंगे। आप जो भी काम करोगे उसमें आपकी पूरी लाइफ इफ़ेक्ट होगी उससे। देखो मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराऊँ और आप उसको किस तरह से सोचोगे, तो आपके माइंड में वही चीज़ आएगी जो मोस्टली लोगों के आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको जब कोई भी चीज़ को सॉल्यूशन ढूँढना हो तो उसके सॉल्यूशन पर कभी जाओ ही मत, उसमें प्रॉब्लम में और चले जाओ। जितने भी लोग सोशल मीडिया से एडिक्शन को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं, वो इस तरह से नहीं कर रहे कि सोशल मीडिया छोड़े कैसे। अगर वो उस वीडियो को देखकर छोड़ भी रहे हैं, तो उस वीडियो में सोशल मीडिया के बारे में ही बात की जा रही है कि इससे क्या-क्या हार्म हो रही हैं। जब आप उस प्रॉब्लम में डीप में जाओगे, डीप में, जहाँ पर मोस्टली लोग नहीं जाते हैं, तो आपको उस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो चीज़ ऑटोमेटिक छूट जाएगी। क्योंकि सिर्फ़ समझ का खेल है, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए, अगेन मैं बोलूँगा अच्छे से, अभी आपको पता है, वो आपको लग सकता है कि आपको अच्छे से पता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। अगर आपने सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो उसमें एक्सपर्ट्स ने बताया है, जो उसी इंडस्ट्री के लोग थे, यूट्यूब, मेटा, फेसबुक, जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो एम्प्लॉयी हैं, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उन्होंने बताया कि किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और आने वाला फ्यूचर कितना स्केरी होने वाला है। और इस डॉक्यूमेंट्री को आए हुए कई साल हो चुके हैं, तो हम उस फेज़ की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम बुरी तरह से एडिक्टेड होने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट लर्निंग जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रॉब्लम अप्रोच। जब भी आपको ये प्रॉब्लम को सोल्व करना हो, तो उसके सॉल्यूशन पर मत भागो। सॉल्यूशन के बारे में डे ड्रीमिंग मत करो कि लाइक आप एजुकेशन सिस्टम में ट्रैप हो, एजुकेशन से बाहर निकलोगे तो कितना मज़ा आएगा, आप क्या करोगे, वो करोगे। उसमें जाने की बजाय आप एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ ऐसा फ्लो ढूँढो, जहाँ से आप उससे बाहर निकल पाओ। जब आप प्रॉब्लम में डीप में जाओगे, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। वरना आप उसके आउटसाइड चीज़ें जाकर करोगे, आपकी अटेंशन डिवाइड हो जाएगी, आप फिर वहाँ से निकल ही नहीं पाओगे जिस आप करंट सिचुएशन में हो वहाँ पर। आपकी जो ब्रेन की वायरिंग है वो गलत तरीके से हो चुकी है और इसको हमें फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आपको इसमें डेफिनेशंस, जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको अनलर्न करनी पड़ेंगी, या फिर उनको उनको जाकर उनकी डेफिनेशन को हमने जो मीनिंग दे दिया उसको चेंज करना होगा। हमको लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है भाई साहब डेली 1 दिन से लेकर महीने के एंड तक अगर मैं एक बिना एक भी दिन क्विट किए काम कर रहा हूँ तो मैं कंसिस्टेंट हूँ। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। मैं वीकली एक वीडियो बनाता हूँ तो दिस इज़ आल्सो कंसिस्टेंसी। तो हमें अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। और मज़े की बात ये है, कचरा बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर। जो कचरा है, मतलब आपको कोई चीज़ इस तरह से पेश करी जाएगी, उसका इस तरह से एग्जाम्पल दिया जाएगा, तुम उसका अपोजिट सोच ही नहीं पाओगे। अरे हाँ हाँ, ये सही बोल रहा है। आप उसका कॉन्ट्राडिक्टरी सोच ही नहीं पाओगे। आपको कोई भी बंदा एक पूरी होल पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट दिखा देगा कि यार ये देखो, और उसमें एग्जाम्पल फिट करके आपको ऐसा पेश कर देगा, आपको लगेगा कि भाई साहब यही बिल्कुल सच है।
आपके माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आपको बहुत डीप में जाकर चीज़ों को समझना होगा। जब आप सरफेस लेवल की चीज़ें कंज्यूम करोगे ना, जिन पर हाई व्यूज़ हैं, एडिटिंग खतरनाक वाली, तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप आगे जाकर आपको लगेगा कि मेरे में कोई कमी थी। बट अगर आप डेप्थ वाली चीज़ों में जाओगे ना, जहाँ से एक्चुअल में लाइफ चेंज होती है, कि यार मतलब तुम इस तरह से सोच क्यों रहे हो? आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जब आपको चीज़ें समझ आने लगेगी ना, आप सोचोगे कि ब्रेन का मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। कोई पॉडकास्ट देखोगे जाकर या फिर कोई बुक पढ़ोगे ब्रेन के ऊपर, तो आपको समझ आएगा कि आप इस तरह से क्यों सोच रहे हो। आपको अपने आस-पास टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पर्सन मिल जाएँगे, एक एवरेज ज़िंदगी जीते हुए। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको अपने आस-पास हाई टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पर्सन मिल जाएँगे, एक एवरेज ज़िंदगी जीते हुए। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएँगे जो सिर्फ़ दिन के 3-4 घंटे काम करते हैं और वो पूरे दिन मज़े करते हैं। और वो उस बंदे से जो दिन में लगातार गधे की तरह 10-12 घंटे काम कर रहा है, उससे ज़्यादा अर्न कर रहा है, उससे बेस्ट लाइफ़ जी रहा है। हमें पता ही नहीं है कि हम किन चीज़ों पर फ़ोकस करना है, हम पूरी तरह से भटक चुके हैं। रात को सोने से पहले 2-3 चीज़ें लिख लो कि तुम्हें आगे दिन क्या करनी है, वो तुम्हारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें। सोचो, तुम किसी काम को लिख ही नहीं रहे, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, तो उसको करोगे कैसे? मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, उसका नाम मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूँगा। उसमें लिखा हुआ था कि बीइंग बिज़ी इज़ ए ऑफन फॉर्म ऑफ लेज़ीनेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन। इट लेट यू अवॉइड डूइंग द फ्यू हाई इम्पैक्ट अनकम्फर्टेबल टास्क दैट ट्रूली मूव द नीडल। आप पूरे दिन बिजी होकर पूरी तरह से थक सकते हो, लेकिन एक्चुअल में अपने आप से पूछो कि क्या आपने आज एक्चुअल में वो अनकंफर्टेबल टास्क किए जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जो आपके गोल्स के लिए ज़रूरी हैं। मुझे भी ये चीज़ काफ़ी लेट जाकर समझ आई और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात भी की हुई थी कि फोकस ऑन द ओनली फ्यू लिमिटेड थिंग्स, क्योंकि वही मैटर करती है लाइफ में। और किसी भी टास्क पर, किसी भी प्रॉब्लम पर फोकस करने के लिए आपके ब्रेन का काम होना बहुत ज़रूरी है। और आपका ब्रेन काम कब होगा? व्हेन यू गो ऑन ए लो इन्फॉर्मेशन डाइट। अब तक आपने बस कंज्यूम किया है और मोस्टली लोग भी यही कर रहे हैं। और प्रॉब्लम इससे कहीं ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। कंज्यूम करते करते डोपामिन का जो लेवल है ब्रेन का, वो बहुत हाई हो चुका है। बात को समझना, बहुत अलग चीज़ बता रहा हूँ मैं। आपके डोपामिन का लेवल इतना हाई हो चुका है कि अब आपको वो नॉर्मल काम होते ही नहीं है जो आप पहले ईज़िली कर लेते थे। क्यों? इसका रीज़न समझना। एक तरफ है डोपामिन, एक तरफ है बोर्डम। डोपामिन इतना हाई उठ चुका है, अब ये काम करोगे, इसमें आपको कुछ फ़ील ही नहीं होगा, इतना बोरिंग लगेगा, इतना हार्ड वर्किंग, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा इस काम में, चाहे वो काम ईज़ी क्यों ना हो फिर। जैसे पढ़ना, 2 मिनट के लिए शांत बैठना, अपने आप को ऑब्ज़र्व करना, ये बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर लगेंगे फिर आपको। इंटरेस्टिंग वीडियो को भी लोग 2x पर करके देखते हैं, मूवीज़ तक को 2x करके देखते हैं लोग। और मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ, अगर आपका ब्रेन टोटली फ्राई हो चुका है, तो ये जो लो इन्फॉर्मेशन डाइट है, ये आपके लिए एक टॉर्चर होगा फिर। बट आई नो, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो, देन यू हैव हाई अटेंशन स्पैन। तो अब आपको अपनी कंजम्पशन को धीरे-धीरे कम करना है। तो देखो मैंने क्या किया था, जब मैं इंस्टाग्राम से काफ़ी टाइम पहले 1 या 1.5 साल पहले पूरी तरह एडिक्ट हो चुका था, तो मैंने उसको पहले वीक में छोड़ने का ट्राई किया, नहीं हुआ। अगले वीक में फेल हुआ, नहीं हुआ। फिर धीरे-धीरे मैंने उसमें एक स्क्रीन जेन ऐप का टाइमर लगा के उसको कोशिश किया और फिर 1-2 महीने बाद फिर मैंने उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया। और अभी तक मेरे को 1 साल से ऊपर हो चुका है एंड आई एम लिविंग विदाउट इंस्टाग्राम। और उसके बाद थोड़ा-सा यूट्यूब में प्रॉब्लम हो गई तक, क्योंकि फिर मैं यूट्यूब से एडिक्ट हो गया। प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी, बस मैंने उसका सोर्स बदल दिया। तो फिर मैंने क्या किया, इस यूट्यूब की भी प्रॉब्लम को तो फिर मैंने किया इस यूट्यूब की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। मैंने यूट्यूब पर वो बस कुछ चैनल सब्सक्राइब किए, लिमिटेड चैनल्स। और मैंने अपने वॉच हिस्ट्री उसको कम्प्लीटली ऑफ कर दिया ताकि मेरे को रिकमेंडेशन आए ना होम पेज पर। बस कुछ लिमिटेड चीज़ें देखूंगा और अगर देखनी भी होगी तो सर्च करके देखूंगा बस। तो आपको अपनी कंजम्पशन को धीरे धीरे कम करना है ताकि आपका ब्रेन नॉर्मल स्टेज पर आ सके और आप अपनी जो गोल्स के लिए ज़रूरी एक्शंस हैं फिर वो ले पाओ, उनमें आपको डोपामिन मिलेगा। फिर आप उन लोगों के कंपैरिजन में अपनी गोल्स की तरफ जल्दी पहुंच सकते हो जो अभी सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं, क्योंकि अभी उनको आपके लेवल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने इस डोपामिन जो और अगर आपने अपनी इस अटेंशन स्पैन को बना ही नहीं रखा, यानी इसको भी वेस्ट कर दिया, तो फिर आप भी नीचे आ जाओगे और आपको फिर से दोबारा से जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत लग जाएगी और ये पोटेंशियल पूरा वेस्ट हो जाएगा। बट एक चीज़ अगर जिसे आप आज ही फिक्स कर लेते हो तो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ जाएगा।
दैट इज़ सेटिंग डेफिनेशंस। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डिसिप्लिन वाला एग्जांपल दिया था, तो हम उसी एग्जांपल के डीप में जाने वाले हैं दूसरे तरीके से। मान लो 2 बंदे हैं, ए और बी। जो ए है वो एक बड़ी कंपनी में 90,000 रुपये की जॉब करता है, और जो दूसरा बंदा है वो एक ऑनलाइन बिजनेस करके 60,000 रुपये कमा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से अमीर कौन है, और अगर आपका जवाब भी है ए, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। ए तब तक ही अमीर है जब तक कि हम एब्सोल्यूट इनकम को कंपेयर कर रहे हैं। एब्सोल्यूट नहीं है इस वर्ल्ड में कुछ भी। तो अगर अब हम दोनों के रिलेटिव इनकम को कंपेयर करें, तो जो बंदा ए है वो 50 घंटे हर वीक काम करता है, और जो बंदा बी है वो सिर्फ 15 घंटे हर वीक काम करता है। तो अगर इस हिसाब से कंपेयर करें तो बंदे ए को 450 रुपये पर ओवर मिल रहे हैं, वहीं बंदे बी को 1000 रुपये पर ओवर मिल रहे हैं। अब बताओ कौन ज़्यादा कमा रहा है। और अगर आपको अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप ये 4 ओवर वर्क वीक वाली बुक पढ़ सकते हो। ऑनलाइन जाकर इसकी समरी भी सुन लोगे तो आपको काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे इस बुक से। काफ़ी मोटी बुक है, तो समरी तो छोटी होगी, लेकिन उससे ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम उसी ए और बी वाले एग्जाम्पल एक और लेयर में चलते हैं। टाइम हमारी लाइफ की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। उस हिसाब से अगर देखें तो जो बंदा बी है वो ज़्यादा अमीर है, और वो हर हफ्ते हर वीक में 35 घंटे कम काम कर रहा है। चाहे तो वो उसको अपने बिजनेस पर लगाकर ग्रो कर सकता है, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता है, मज़े मार सकता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ समझो, जो बंदा बी है उसको जगह की फ्रीडम है। देखो, फ्रीडम का मतलब है कि आप कितने डब्ल्यूज कंट्रोल कर सकते हो, जैसे क्या करोगे, कब करोगे, कहाँ करोगे, किन के साथ करोगे। तो आप जितने डब्ल्यूज कंट्रोल कर सकते हो उतने आप ज़्यादा अमीर माने जाओगे। तो बंदे बी के पास यही फ्रीडम थी। वो मज़े से कभी भी काम कर सकता था, कहीं भी काम कर सकता था, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस था। और उसके पास एक और एडवांटेज था, उसको ध्यान से सुनना। जो बंदा ए है वो बड़ी कंपनी में काम करता है, तो उस बड़ी कंपनी की वजह से उसे बड़े शहर में एक अपार्टमेंट और जो रेंटल जो कमरा होता है वो लेना पड़ेगा, जो कि महंगा होगा, और वहाँ से उसकी लाइफ स्टाइल भी महंगी हो जाएगी। जबकि बंदा बी बड़े शहरों से पैसे कमाकर, यानी अपने बिजनेस से पैसे कमाकर, एक कम खर्चे वाले शहर में रह सकता है, कम पैसे में, और मस्त ज़िंदगी जी सकता है। अगर इस हिसाब से देखोगे तो बंदे ए के पास एंड ऑफ द मंथ कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं, क्योंकि उसकी ईएमआई होगी, गाड़ी की होगी, लाइफ स्टाइल की होगी, डेली नेसेसिटी जो बेसिक खर्चे ही हो बहुत ज़्यादा होंगे, उनकी जो प्राइस है वो हाई होगी, और अर्निंग उतनी है नहीं। तो मैं इस एग्जांपल से बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि चीज़ें हमको जितनी ग्लैमरस दिख रही हैं उतनी है नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल में वो चीज़ें हैं उनको आपको खुद को सर्च करना होगा। एक्चुअल में जो वैल्यूएबल चीज़ है वो खुद आपके पास नहीं आने वाली। उसके लिए आपको, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक भी देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप में वो कैपेबिलिटी है। सो प्लीज़ रीडिफाइन द थिंग्स, एंड इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी। एंड या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।